नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिलेडेड्रोन प्लांट की बहुत ही सुंदर वैरायटी लेके आया हूँ। इसका नाम है फिलेडेड्रोन जेनेडू। ये इंडोर डेकोरेटिव प्लांट होता है। इसको मैंने पॉली बैग से निकाल लिया है और आप इसकी मिट्टी देखिए। इसकी मिट्टी चिकनी मिट्टी है और ये बहुत ही टाइट मिट्टी होती है। टाइट मिट्टी होने की वजह से इसकी जड़ें जो हैं अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। ये पौधा छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है और ये रूट बाउंड हो चुका है। इसकी ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी हो रही है। अब मैं इसकी मिट्टी को चेंज करूँगा। यदि हम डायरेक्ट ही इसकी मिट्टी को रूट बॉल समेत ऐसे ही लगा देंगे तो इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जो भी हम प्लांट नर्सरी से ख़रीदते हैं, यदि वे चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी में लगे हों तो हमें इनको रिपोर्ट करते समय पहले इनकी सारी मिट्टी हटा देनी है। उसके बाद हमें नए गमले में लगाना है। यदि इस प्रकार हम पौधे लगाएंगे तो पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी। चिकनी मिट्टी या जो लाल मिट्टी होती है उसमें रूट बाउंड रहती हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। आज मैं इसकी सारी पुरानी मिट्टी निकाल दूंगा और इसको मैं एक नए गमले में शिफ्ट करूंगा जिसमें वेल ड्रेन्ड सॉइल मिला रखी है। वैसे तो इस समय बहुत ही तेज़ धूप और गर्मी पड़ रही है। मैंने इसकी सारी मिट्टी को रूट से अलग कर दिया है और अब इसको मैं नई मिट्टी में लगाऊंगा। जब हम पौधों को रिपोर्ट करते हैं तो कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रख लिया जाए तो कोई भी पौधा नहीं सूखेगा। आप किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग किसी भी समय कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद हमें पौधों को कम से कम एक हफ्ते के लिए छायादार लोकेशन में रख देना चाहिए। रिपोर्टिंग के दौरान जब पौधे की पुरानी मिट्टी हटा देते हैं तो पौधे की रूट्स जो हैं वो अधिक समय तक हवादार लोकेशन में खुली जगह नहीं रहनी चाहिए। आप इनको या तो मिट्टी में दबा दीजिए या फिर तुरंत ही एक बर्तन में पानी डालकर उसमें रख दीजिए। ऐसा करने से पौधा मुरझाएगा नहीं और ये पौधा ज्यों का त्यों बना रहेगा। फिलेडेड्रोन के कोई भी पौधे हों, हम इनको डिवाइड करके लगा सकते हैं। अब इसमें भी 2 ब्रांचेज बनी हुई हैं। यदि मैं चाहूँ तो इसको भी अब डिवाइड कर सकता हूँ, मगर अब गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में यदि मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये पौधा सूख सकता है। वैसे भी मैंने इसकी सारी मिट्टी निकाल दी है और देखिए, जब मैं इसकी मिट्टी निकाल रहा हूँ तो इसकी रूट्स भी टूट रही हैं। पौधों को डिवाइड करना हो तो बरसात के सीज़न में ही इनको डिवाइड कीजिए। रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, मगर पौधों को डिवाइड करोगे तो इनकी ब्रांचेज काटनी पड़ेंगी। ब्रांचेज काटेंगे तो गर्मी के मौसम में ये पौधे सूख सकते हैं। यदि आप इनका एक पौधा नर्सरी से ले आओगे तो इनके कई पौधे बन जाते हैं, क्योंकि इनकी मेन स्टेम के साइड से नए नए पौधे अपने आप ही निकलते रहते हैं। बरसात के सीज़न में आप इनको काट कर अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। फिलेडेड्रोन की ये वैरायटी सभी इंडोर बालकनीज में लगाई जाती हैं, क्योंकि ये एयर को प्यूरिफाई भी करता है और एक डेकोरेटिव प्लांट है। एक बार यदि हम इसको लगा लेते हैं तो ये पौधा हमेशा हमारे गार्डन में बना रहता है। ये एक परमानेंट प्लांट है और फरवरी मार्च में इसमें नई नई ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाती हैं। अब गर्मी का सीज़न इनका ग्रोविंग पीरियड है और सर्दी के मौसम में ये पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं, इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। इसकी सारी मिट्टी हटाने के बाद मैंने इसको एक बाल्टी में रख दिया है ताकि ये पौधा स्ट्रेस में ना जाए। जब तक मैं इसका नया गमला तैयार करता हूँ तब तक ये पौधा पानी में ही रहेगा। इस प्रकार यदि हम इसकी पुरानी मिट्टी को पानी से धो देते हैं तो इस पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। इनके पौधे बड़े साइज़ के हो जाते हैं। इनको छोटे साइज़ के गमलों में ना लगाएं। इनको आप लगाते हैं तो कम से कम 10 से 12 इंची साइज़ के गमले में लगाइए। मैं भी इसको बड़े साइज़ के गमले में ही लगाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब इस पौधे को गमले में शिफ्ट कर देते हैं। गमले में अधिक मिट्टी है, पहले मैं इसकी मिट्टी निकालूंगा, उसके बाद इस पौधे को लगाऊंगा। जेनेडू प्लांट में मेन ब्रांच के साइड से रूट्स निकली होती हैं और ये रूट्स लंबी हो जाती हैं जो बाहर ही फैलती रहती हैं। यदि आप इन पौधों को रिपोर्ट करते हैं तो इनकी सारी रूट्स को मिट्टी में दबा दें। यदि ऐसा करोगे तो ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। गमले में जब आप पौधों को लगाते हैं तो सेंटर में पौधों को लगाना चाहिए ताकि नई नई ब्रांचेज आसानी से निकल पाएँ और ये पौधे घने बन जाएं। गमले में लगाने के बाद इसको मैं एक हफ्ते के लिए छायादार लोकेशन में रख दूंगा। तेज़ धूप और गर्मी बाहर पड़ रही है, इसको ऐसी जगह छुपा के रखूँगा जहाँ बिल्कुल भी सनलाइट इस पौधे पर नहीं गिरेगी और इसके पत्तों पर हर रोज़ पानी का छिड़काव भी करूँगा ताकि ये पौधा जल्दी स्टेबल हो जाए।
इस प्रकार यदि आप अपने पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं तो कोई भी पौधा नहीं सूखेगा। रिपोर्टिंग करने के बाद पौधों में ब्राइट फिल्टर्ड सनलाइट भी नहीं गिरनी चाहिए। इनको आप बिल्कुल छायादार लोकेशन में रख दें। वैसे ये प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है जिसको कम सनलाइट पसंद होती है। फिलेडेड्रोन की इस वैरायटी में अधिक देखभाल नहीं करनी पड़ती है। इसको गर्मी से बचाने के लिए इसकी मिट्टी को मॉइस्ट बना के रखना पड़ता है। इसके पत्तों पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तो भी इसमें ह्यूमिडिटी बनी रहती है। आप इस सुंदर पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।